आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली खान और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज़ अनमोल कांग्रेसी। अनमोल कांग्रेसी के बारे में आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में देखा ही होगा कि हम उन कांग्रेसियों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने 89 से पहले कांग्रेस ज्वाइन करी और कभी कांग्रेस पार्टी को 2022 तक यानी आज की तारीख तक कभी नहीं छोड़ा। ऐसी एक और शख्सियत आज हमारे साथ हैं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही मारूफ शख्सियत रमेश मिश्रा जी, जो पिछले 10-12 सालों से कांग्रेस पार्टी के प्रोटोकॉल इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जिन्होंने लगातार कांग्रेस की सक्रिय भूमिका में धरने प्रदर्शन से लेकर संगठन की तमाम जिम्मेदारियों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही साथ वो लखनऊ की सबसे जानी पहचानी और सबसे मारूफ जगह हजरतगंज के जनपद व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, वो भी लगभग तकरीबन 20 सालों से। तो रमेश जी से बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और कांग्रेस के उनके सफ़र के बारे में। रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास अपना टाइम निकाल के और हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं। नहीं, हमारी क्या शख्सियत, हम ना कहीं इंटरव्यू देते हैं ना कभी उस पर रहते हैं, लेकिन आज आप आए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नहीं, आप लोगों का बड़ा योगदान है इस कांग्रेस को जीवित रखने में और कांग्रेस की विचारधारा को कायम रखने में। मैं ऐसे तमाम लोगों से मिल रहा हूँ ताकि बहुत सारे, क्योंकि वो सब ही सीनियर हैं और काफ़ी वक्त से एक हताशा थोड़ी सी उनमें जो रिज़ल्ट्स आए इन चीज़ों को लेकर, लेकिन बावजूद इसके अच्छा लग रहा है उनसे बात करके और उनसे उनके तजुर्बे नई जनरेशन तक पहुंचाकर। आपने सन 84 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी उम्र उस समय करीब रही होगी 16, हाँ 25-30 साल के होंगे। अच्छा, 25-30 साल की उम्र में आप कांग्रेस पार्टी में आ गए। हाँ। और उसके बाद आप लगातार कांग्रेस पार्टी में बराबर जिम्मेदारियों, मतलब मेरी पैदाइश 69 जी 67 की है। अच्छा, आपकी पैदाइश 67 की है। हाँ। जी नहीं 9-10-53, सॉरी मैं गलत बोल गया, 9-10-53। अच्छा, 53 की। हाँ 53 आपकी पैदाइश। और फिर 84 में आपने पार्टी ज्वाइन करी। उससे पहले आपके परिवार में भी कोई राजनीति में रहा? राजनीति रहे, कांग्रेसी माइंडेड थे सब। अच्छा, कांग्रेसी माइंडेड थे, लेकिन परिवार में पहले आप जो राजनीति में आए, तो परिवार में मतलब राजनीति में आने में आपके परिवार में कोई दिक्कत परेशानी, किसी ने मना रोका टोका तो नहीं? कभी नहीं। हमारी इच्छा को हमारी परिवार ने कभी ना रोका ना टोका। अच्छा, तो आप किन किन पदों पर रह चुके हैं, कुछ अगर याद हो? मैं देखिए आपको बता दूं जी, जब से मैंने ये तो आपको बताया 84 से पहले ही मैं कांग्रेस से यूँ भी जुड़ा रहा हूँ। आपको सबसे पहले मैं प्रेमवती तिवारी जी सह अध्यक्ष थी, मैं उनकी टीम में महानगर वार्ड से महामंत्री रहा। अच्छा, और वहाँ से महामंत्री रहने के बाद फिर 1984 में विजय सभरवाल जी ने और सुरेंद्रनाथ अवस्थी पुत्तू जी ने हमको कहा कि विजय सभरवाल से जुड़िए और आप एक व्यापार ये है तो व्यापार मंडल से जुड़िए। तो उन्होंने मुझको विजय सभरवाल जी ने मुझको 84 में लखनऊ शहर का महामंत्री बनाया था व्यापार प्रकोष्ठ में। फिर उन्होंने एक ही महीने बाद मुझको मंडल का, मेरे कार्यभार देखते हुए उन्होंने मंडल का महामंत्री, लखनऊ मंडल का नहीं यूपी मंडल का, अच्छा, उन्होंने महामंत्री बनाया था। ये उनका भी बड़ा पद था और उन्होंने हमारा काम, और उस समय जवानी थी, जोश था काम करने का कांग्रेस के। हाँ, पार्टी भी सत्ता में थी, पार्टी भी सत्ता में थी। हाँ, और सत्ता में रहते हुए भी हर आदमी अपने काम में रहता था, कोई लोभ नहीं थी। पार्टी में एक जुनून था कि काम करना है, कांग्रेस के साथ है, काम कर रहा है हर आदमी।
आज का समय और उस समय में बहुत फ़र्क है। क्या और उस प्रेमवती तिवारी जी फिर मिनिस्टर हुई, उन्होंने अपने समय में कानपुर रोड पे 1 रुपये रोज पे 3,000 रुपये में शायद 450 स्क्वायर फीट के प्लाट गरीबों को बांटे थे। अच्छा, ये अपनी देखी हुई, हमको भी एक प्लाट मिला था, हमारे भाई को जी। हमने उसको दे दिया। लेकिन आफ्टर ऑल बता रहे, इस तरह की कांग्रेस थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि लोग आगे बढ़ें, गरीब लोग आगे बढ़ें, जनता आगे बढ़े, जनता आए। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कोई बात नहीं थी जी। उनमें सब में यूनिटी थी, एक दूसरे के लिए काम करते थे, एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े रहते थे। ये था। प्रेमवती जी से कहा कि हमारी शादी वाकई, अच्छा, मेरी शादी में थी प्रेमवती तिवारी जी। वो मंत्री थी तब? हाँ, मंत्री थी। अच्छा। तो अब आपको बताएं तो इन लोगों ने तो संघर्ष किया, प्रेमवती तिवारी और स्वरूप रानी बख्शी सभी के साथ काम किया। इन लोगों में सब में वो था, जुनून था काम करने का, काम लेने का, हर जगह खड़े हो जाने का। तो ये प्रेमवती तिवारी जी की इस तरह की, और वो पर्सनल मुझको बहुत मानती थी। अक्सर जब से जनपद बना था तो जनपद आ जाती थी, मेरे पास बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी। अच्छा, थी। तो जब भी हम लोगों से बात कर रहे हैं तो इस दौरान लखनऊ की राजनीति में स्वरूप कुमारी बख्शी जी का नाम बहुत आ रहा है कि उन्होंने बहुत कांग्रेस यहाँ पर मजबूत करी और संगठन में भी बड़ी वो तवज्जो देती थी। ग्राउंड लेवल पे, वार्ड लेवल पे वो जाके बैठ के करती थी। और जब वो विधायक हुई तो पश्चिम में उन्होंने विकास काम भी बहुत करे हैं। तो प्रेमवती जी के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। क्या प्रेमवती जी को भी मैंने बताया तो आपको कि ये 10 रुपये रोज में, अरे 1 रुपये रोज में उन्होंने प्लाट दिया था। 30 रुपये महीने पे, 30 रुपये महीने पे 3,000 रुपये का था वो प्लाट उस जमाने में। अच्छा, 3,000 रुपये का था कानपुर रोड पे। कानपुर रोड पे। आज भी LDA की फाइल उठाइएगा, देखिएगा तो उसमें पता चलेगा प्रेमवती तिवारी ने गरीबों को कितने प्लाट बंटवाए। अच्छा। तो ये सब काम करने का था। क्योंकि मेरा स्वरूप रानी बख्शी से इतना रुझान नहीं था जितना मेरा प्रेमवती तिवारी। उनके साथ यूके मिश्रा जी रहते थे, वो सब एक टीम थी। वो सब लोग वो हमारे बड़े भाई थे की तरह थे, तो इसलिए उनके साथ काम करने में मज़ा आता था, सब लोग आ जाते थे। अभी भी आप लंबे समय से कांग्रेस का प्रोटोकॉल देख रहे हैं जी। तो इस जिम्मेदारी को आप कितने समय से निभा रहे हैं? मैं करीब हो गया 10-12 साल। 10-12 साल से बाखूबी निभा रहा हूँ, जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ। प्रोटोकॉल बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ। और जो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक होता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस समय जा रहा है, किस समय आ रहा है। हाँ। उसके रहने का, खाने का, सारा चीज़ का इंतजाम करना पड़ता है। चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर अक्सर आया करते थे, उन सबको रिसीव करना, उन सबका पूरा ध्यान रखना। हाँ। ये सब मैं करता था। अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहा हूँ। आगे मतलब जैसे, और मैं व्यापार प्रकोष्ठ का चेयरमैन रहा हूँ पूरे प्रदेश का, पूरे यूपी के, पूरे यूपी का जी। और मैं सलमान खुर्शीद के समय भी था उनकी टीम में। रीता जी आई तो उस समय नहीं था, फिर बाद में इनके राज बब्बर और वो निर्मल खत्री और राज बब्बर के समय पूरे प्रदेश का व्यापार प्रकोष्ठ करता था। मैंने प्रदेश में बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए। आज भी हमारे प्रदेश से जुड़े, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मेरठ हो, सारी जगह मेरी टीम बनी थी। आज भी मुझको लोग, कानपुर हो चाहे, लोग मुझको फ़ोन करके कहते हैं मिश्रा जी आप आइए, कुछ काम हम किया जाए। तो हमने कहा जब हमारे नेतृत्व हमको कोई पदभार देगा तो देखा जाएगा, करेंगे जी, काम जी। तो ये तो आज भी मेरे पास सब जगह फ़ोन आते रहते हैं। और मेरी टीम मैंने बहुत अच्छी पूरी यूपी में डेवलप कर रखी थी। जाता था और मुरादाबाद गया तो वहाँ पे भी 2 प्रेस की। तो इसमें कोई बात नहीं, जो काम मिला मैंने बाखूबी निभाया है और करता रहा हूँ। और कांग्रेस के लिए आज भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। पार्टी को कभी छोड़ने का कोई दिमाग में भी नहीं आता जी। पार्टी को छोड़ने का आपने कहा दिमाग में नहीं आता है, जबकि एक ऐसी पार्टी जो तकरीबन 30-32 सालों से सरकार में नहीं है, लोग यही सोचा करते हैं। और आप तो ख़ासतौर से आप व्यापारी हैं, व्यापारी होने के बाद व्यापारियों की अक्सर सोच ये होती है कि भाई सरकार के साथ रहो तभी हमें फ़ायदा मिल पाएगा या कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना? हम लखनऊ व्यापार मंडल में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।
लखनऊ व्यापार मंडल में। हाँ, जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। हाँ, हमको कोई परेशानी, हमारे सारे व्यापारी भाई हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के, और मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। अभी कल भी नगर आयुक्त के साथ अभी जनपद मार्केट में कुछ समस्या पड़ गई थी एक बाथरूम का, तो उनको बुला के उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि ये बाथरूम यहाँ से हटवा के दूसरी का शिफ्ट कर देता हूँ, और उन्होंने पूरी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए वादा किया मुझसे। उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। और अच्छा, एक सवाल ये है कि आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और उसके बावजूद आप व्यापारियों के संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ व्यापार मंडल का भी आपने बताया, और यहाँ जनपद मार्केट के भी आप महामंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद तकरीबन 20 साल से आप अध्यक्ष हैं। 20 साल से। तो ऐसे में आपका क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेसी है, तो यहाँ आपको कोई कठिनाई या तमाम व्यापारी? तो देखिए, ये मार्केट जो है जी ज़्यादा भाजपाइयों का है। हाँ, यही बात। और ऊपर वाले का कुछ रहमो करम है, आशीर्वाद है। इन सबसे के साथ मैं गले से कंधे से कंधा मिला के काम करता हूँ, हर एक के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। तो इसलिए सबको मुझको प्यार करते हैं, इसलिए मुझको अध्यक्ष बनाते हैं। आपके स्वभाव से और आपकी चीज़ों से, हमारे कार्य से, काम करने से, और हम हर एक के काम करने तो अपनी जगह है, हर एक के दुख मुसीबत में खड़ा रहता हूँ। हाँ, रात को चाहे 2 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, जिस समय बुलाया मैं खड़ा रहा हूँ। खड़े रहते हैं। तो कभी ये हाँ, हमें पुलिस की भी मदद रही, पुलिस ने भी हमारा साथ दिया, शासन प्रशासन। ये बात मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो ये बहाना करते हैं ना, अरे भाई कांग्रेसी होने के बड़े हमें कष्ट झेलना पड़ रहा है, मुझे नहीं, और हम कांग्रेस में हैं, या जब कांग्रेस छोड़ते हैं तो हम एक आपके ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि अगर आप निष्ठावान हैं और आपको सियासी तजुर्बे हैं, तो आप भले किसी भी पार्टी में हो, विपक्ष में हो, आपको समाज में भी इज्जत मिलती है और लोगों में भी इज्जत मिलती है, और अधिकारी वो लोग भी आपकी बात सुनते समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस के तो सब जी, क्योंकि हाँ, जबकि वहाँ पे कई लोग बोल देते तो कांग्रेसी हैं, हाँ, मजाक कर देते हैं। हाँ, तो हमने कहा कांग्रेसी है तो बोलो, तो सब लोग कहते हैं भाई वो तो अपनी जगह है, ये तो अपनी जगह है। हाँ। एक दिन अभी होली मिलन में एक दिन आशुतोष टंडन जी, अब तो मंत्री नहीं, उस समय मंत्री नहीं थे, जैसे नई सरकार बनी जी, तो तब वो होने मुझसे मजाक करने लगे, मिश्रा जी, हाँ, जितनी तेज आई थी उतनी तेज चली गई। कौन? प्रियंका जी। जी जी, समझ गए। तो मैंने कहा ये तो चक्र है, समय की बात है टंडन जी, घूमता रहता है। हाँ, कहने लगे, हमने कहा बुरा ना मानो होली, तो हमने कहा हम कब बुरा मान रहे हैं। हाँ। तो हमारे सबसे रिलेशन है, मुझको सब कुछ जानते हैं, मुझको सब कोई प्यार करते हैं, मैं किसी की बुराई ना किए हो। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में एक बेटा 2 बेटी, बहू, नाती है जी, एक पोती है। अरे वाह। और हमारा नाती अभी नेशनल खेल के आया झारखंड से। अच्छा। बॉक्सिंग में वो एक उससे पहले गोल्ड पाया था, यहाँ झारखंड में वो कांस्य पाया। अरे वाह। तो हमें तो अपने परिवार के ऊपर भी गर्व है, बहुत, हम सबको गर्व है। और आपका बेटा? और सबसे बड़ा खाली एक ही चीज़ का मुझको अफसोस, मैंने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था, नहीं दिया 40% में, तो वही थोड़ा दुख हुआ था। अच्छा, कहाँ से मांगा था? पूरब से। अच्छा, पूरब से आपने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था। आपकी बहू सियासत में? भाई हमारी वजह से रहेगी थोड़ा बहुत तो। अच्छा, तो बेटा नहीं है, बहू है? हाँ, बेटा नहीं है, बहू सियासत में है, उसको थोड़ा सा मुरादाबाद की रहने वाली है। तो सियासत में अपने जहाँ हम महानगर में पूरब में रहते हैं, एल रोड पे, हाँ, तो वहाँ उसकी अच्छी बात चलती। क्या नाम है आपकी बहू का जिनके लिए आप टिकट मांग रहे थे? उनका नाम है धावनी मिश्रा और पूजा। अच्छा, तो वो भी कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी हैं अभी? नहीं, कुछ। अच्छा, हाउस वाइफ हैं। बस वो अपना काम देखती, बच्चों को मेहनत कराती, तभी वो हमारा पोता वहाँ तक खेलने गया। तो भविष्य में आपके घर से आपकी बहू को भी सियासत में देखने को हाँ, जब मौका मिला तो जी, जो जबरदस्ती नहीं, हाँ, पार्टी देगी मौका,
वो आगे नहीं तो वरना ठीक है, जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। कोई उसके लिए हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है जी। हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है पार्टी से। मतलब पार्टी हमको वो अपना ये अपनी मैडम प्रियंका जी ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया जी। आपकी प्रोटोकॉल मुलाकात प्रियंका जी से होती रही? बराबर होती रही, हमारी तो अक्सर होती थी। प्रोटोकॉल की वजह से प्रोटोकॉल आप ही देख रहे हैं। हाँ, मैं उनको रिसीव करना और छोड़ने का काम जी, लोगों को अंदर ले जाना, ये भी काम अपना था। तो बातचीत आपकी हुई होगी? खूब बातचीत हुई, खूब जानती मिश्रा जी करके। वो ऐसा नहीं, आपने डायरेक्ट कभी टिकट के लिए उनसे बात नहीं करी? उनसे नहीं कहा था, संदीप सिंह से कहा था। हम समझे कि सब कोई समझते हैं कि मैं इतना करीब हूँ। हाँ। प्रियंका जी से इनको नहीं कहना चाहिए, हमने कहा हमको नहीं कहना चाहिए, क्यों कहेंगे। लालच कोई हमें लालच थी नहीं ना, मैंने कभी कोई पार्टी में किसी चीज़ की दलाली सिवा देने के सिवा पार्टी में कुछ कभी लेने की कोशिश नहीं की। ज़िंदगी में, दुनिया में और ज़िंदगी में सबसे कीमती जो चीज़ है, मैं समझता हूँ अपनी जान देने के बाद जो सबसे कीमती चीज़ हो सकती है वो वक्त, और वो आप लोगों ने दिया है। उससे बेशकीमती कोई चीज़ नहीं है। मैंने अभी बताया आपको जी। सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक मैंने टाइम दिया, और सुबह 4 बजे कोई आया, पता चला भोपाल से आ रहा है, या दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, या जो आजकल वहाँ वो जो वहाँ पहले वो थे गवर्नर, क्या नाम, अरे बड़ा अच्छे वहाँ से गवर्नर नहीं बनाए गए थे, उत्तराखंड में भी रहे, ये सब भी आए, इन सबको रिसीव करने गया जी। कभी मैंने अजीज़ कुरैशी साहब, हाँ अजीज़ कुरैशी, हाँ। और मुझको पर्सनली बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैंने कभी ना मैं कभी किसी के यहाँ गया। मुझको तो भूपेश बघेल जी भी खूब जानते हैं, वहाँ तक मुझे जानते सभी है, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ की जाहिर है जब आप इतने समय से प्रोटोकॉल देख रहे हैं तो हर आने जाने वाला सबसे पहले आपसे ही मुखातिब होता होगा। सबसे पहली मुलाकात आपसे ही अभी होती है। 5 तारीख को वो आए थे, अरे पीसी करने जी, अरे इनका क्या नाम नहीं चल रहा है, अरे बड़ा अच्छा नाम था यार, इत्तेफाक है देखिए नाम नहीं चल रहा। तो पीसी करने आए तो हम गए उनके साथ, लेके आए, ताज में गए, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन जी हमें और हाँ कोई लालची नहीं रही। तो आगे भी आप इसी तरह निरंतर काम मिलेगा करता रहूँगा, काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा, पार्टी के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं तो चाहता हूँ पार्टी आगे बढ़े, और मैं ये चाहता हूँ कि लोग जुड़ें उनसे, जिन लोगों से हम कहते हैं जिनकी कुछ कमियां हैं वो सब आ जाए, भूल जाए कि कांग्रेस ने कोई गलती की। हम लोग नहीं पूछ रहे पुरानों को, अरे वो उसको छोड़ दें भाई। हम तो ये समझ के छोड़ दीजिए कि उसका क्या नाम, ये सब भी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के पोता है, पोती है और बच्चे हैं, इनको नज़रअंदाज करते हुए सब कोई आगे आए, पार्टी को बढ़ाएं, पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम सबका नाम होगा। आज जिस तरह दुखी होकर लोग घर में बैठे हैं, हम उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं वो सब आए। आप पुराने सीनियर लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सब कुछ भूल के हाँ सब कांग्रेस के लिए निकले काम करें। हाँ। राहुल जी यात्रा चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें मुझे लगता है सारा देश जुड़ा है, सीनियर्स को भी जुड़ना चाहिए। आप ना कुछ करे तो उन सीनियरों से लोग कहते हैं खाली कुछ दूर पे जाके काउंटर लगा के 2-2 माले पहना दे, जहाँ से राहुल गांधी निकले या वो यात्रा निकले, तो जो भी सीनियर वहाँ से निकल रहा है, जो भी नेता आगे बढ़ रहा है, उनको 2-2 माले पहना के कुछ पानी वानी की व्यवस्था कर दी जाए कि यहाँ निकलने कुछ शरबत है, चाहे जैसा समय चाहे हो। तो ये सब अपने पास से कर दें, ना कि हमें पार्टी से चाहिए हो। अगर इत्तेफाक से यूपी में लखनऊ के करीब से कहीं से निकली कभी कोई, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी आगे बढ़ के उन सब लोगों का, जैसा मौसम होगा, चाय का मौसम ठंडे का होगा तो मैं चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाने का मौसम होगा मैं पानी पिलाऊंगा, ये करूँगा, ठंडा शरबत पिलाऊंगा। ये मेरी मेरी इच्छा है जी। मैं पार्टी के लिए जितना अच्छा कार्य करूँ और करता रहा हूँ। निर्मल खत्री के समय भी मैंने पौशाले लगाए, मैंने वो सब किया। रीता जी के समय भी मैंने और अपने पैसे से किया, मैंने कोई डिमांड नहीं की किसी से पैसा लिया हो, क्योंकि व्यापार प्रकोष्ठ खाता, एक व्यापारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और कोई आज के पहले ज़रूर था पैसे से कमज़ोर था, आज की कुछ
परसेंट छोड़ के 10-15% छोड़ के सभी के पास भगवान की दया से इतना पैसा होता है कि वो आ जा सकता है जी। ठीक तो है। इसलिए सबको बुलाएं, सबको मौका दें। हम तो ये जानते हैं कि जो वोट की इस समय कमी आई तो 2% पे जहाँ पहुँचे हैं तो ये 3% और बढ़ जाएगा अगर पुराने लोग आ जाएंगे 3-4%। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सीरीज़ के लिए, इस वीडियो के लिए कोई अपील, कोई लोगों को मेरी बस अपील तो मेरा संदेश यही है कि सारे कांग्रेसी जुड़ें और बिल्कुल आँख बंद करके आगे बढ़ें जी। और जो इस समय चल रहा है, इस समय देश को बचाना है। देश के साथ जो हो रहा है वो सब दिख रहा है सबको, कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी। सब समझते हैं क्या महंगाई है, क्या बेरोज़गारी है, सारी चीज़ें सबको पता है। तो मेरा ये कहना है कि सबको एक दूसरे के साथ जुड़ें और आगे बढ़ के काम करें, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। सबको जगह बस कांग्रेस पार्टी के लिए और मैं तो राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रियंका जी को बहुत बहुत कि आप लोग निकल के राहुल जी जो जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं जी, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ जी। हाँ। चले रमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे आज के हमारे अनमोल कांग्रेसी रमेश मिश्रा जी, जिन्होंने कई सालों से कांग्रेस का प्रोटोकॉल संभाल रखा है। वो कांग्रेस का प्रोटोकॉल देखते हैं और बहुत अरसे से, तकरीबन सन 84 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका उन तमाम बुजुर्गों से, तमाम सीनियर कांग्रेसियों से ये अनुरोध है, अपील है कि वो सब सारे गिले शिकवे भुलाकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में अपना शाना बशाना खड़े रहें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। साथियों, इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी सुझाव हो, राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।